बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कप्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान का पत्ता काम कर गया। हुकूमत की बुनियादें हिलना शुरू हो गईं। असम्बलियां तहलील होने के इशारे मिलने लगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, जिस तरह से हालिया पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में बदलने के लिए राना सनाउल्लाह ने मावराए अदालत इक़दामात किए, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा था। जिस तरह से औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर शेलिंग की गई, यहाँ तक कि दहशत गर्दों जो शेलिंग दहशत गर्दों के खिलाफ की जाती है वो भी की गई ताकि किसी तरह से इस तहरीक को खूनी बनाया जाए। जिस तरह से इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि हमारे लोगों के पास पिस्टल्स मौजूद थे और उसको लेकर भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमने एक नई कमेटी बना दी है, हम इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर इमरान खान ने डिफाइन किया कि कब ये कहा कि हमारे लोगों के पास हथियार थे। वहां पर जो लीडरान थे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के पास हथियार मौजूद थे और अगर उन पर गोली चलाई जाती तो जवाबी कार्रवाई होती। फौज उसे रोकने की कोशिश करती तो किसी भी तरीके से हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान को अनारकी की जानिब धकेल सकता था। इसलिए इमरान खान ने बड़ी अक्लमंदाना गेम खेली और फौरी तौर पर जलसा खत्म करके 6 दिन का वक्त देकर वापस आ गए। जिस तरह से राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ का बगल बच्चा बनाकर पेश किया जा रहा है, इससे शायद राना सनाउल्लाह को मजीद कलफ लग गई है, जिसकी वजह से उसकी जानिब से मजीद इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। आज एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। एडिशनल सेशन जज ने लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद के मामले में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर और DG ऑपरेशन के खिलाफ FIR दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि अदालत ने दरखास्त गुजार हैदर मजीद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। 100 से जायद वकला अदालत में पेश हुए और सेशन 166, 352 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुतल्लिका SHO मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान भाटी गेट पर पुलिस का वकला पर तशद्दुद के खिलाफ वकला ने इंदराज मुकदमे की एक दरखास्त सेशन कोर्ट में दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने हैदर मजीद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई दरखास्त पर थाना भाटी गेट पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत आला अफसरान और 400 पुलिस एहलकारों को फरीक बनाया था। इससे कबल बताया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज़ादी मार्च में वकला पर तशद्दुद करने के हवाले से रिपोर्ट मांगी थी। नाजरीन, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होने वाला है। इमरान खान की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया था कि मैंने एक एक का चेहरा याद रखा हुआ है। जो मावराए अदालत इक़दामात उठा रहे हैं वो अपने अंजाम को याद रखें। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द असम्बलियों में वापस आने वाले हैं और बहुत जल्द इन सब को चुन चुन कर निशाना इबरत बनाएंगे। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से पंजाब पुलिस की जानिब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इशारों पर चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, हालात को संगीन करने के लिए हर वो इंतहाई कदम उठाया गया कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर एक खाना जंगी शुरू हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान से बच गया। अब दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने कहा कि राना सनाउल्लाह जनरल डायर की तरह जिस तरह से जलियांवाला बाग में लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, लोगों पर गोलियां बरसाने का मकसद खौफ फैलाना था और यही खौफ राना सनाउल्लाह जैसे क्रिमिनल शख्स के जरिए फैलाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह का फिर बयान आया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उन्होंने कहा कि अब राना सनाउल्लाह को हम लगाम डालकर दिखाएंगे। अब इसके बाद इमरान खान करने क्या जा रहे हैं। बाबूसूख जराए से ये भी पता चला है
कि इन दिनों के दौरान यानी जून के पहले हफ्ते में इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ एक वोट पर खड़ी है और जिन इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़े बड़े वादे करके अपने साथ मिलाया, हालिया दिनों में वजारतों की बंदरबांट के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने पीडीएम को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब नून लीग की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन्हें लालच देकर मनाया जाए, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि आइंदा चंद रोज के अंदर चंद बड़े बड़े फैसले हुकूमत के खात्मे का बायस बनेंगे। दूसरी जानिब मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर केसेस को खत्म किया जाए और इस हवाले से आज खुद नैब कवानीन में ऐसी तरामीम की गई हैं जिससे उनके दामन पर करप्शन के केसेस की कोई छींट बाकी न रहे। हालिया तरामीम में विफाकी या सूबाई टैक्स मामलात को भी नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया है, जबकि किसी भी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी भी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। अगर कोई मोटरवेज और बड़ी शाहराहों का रुख अपने इलाकों या अपनी जमीनों की तरफ मोड़ देता है तो इस जवाज की बिना पर अगर उससे कोई माली फायदे के सबूत नहीं मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालिया तरामीम के मुताबिक नैब गिरफ्तार अफराद को 24 घंटे में नैब कोर्ट में पेश करने की पाबंद होगी। केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं होगी, जबकि नैब 6 माह के अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा और किसी भी गिरफ्तारी से पहले तमाम सबूतों की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी, जबकि रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई है। अगर नैब केस साबित करने में नाकाम रहता है या रेफरेंस झूठा साबित होता है तो मुतलका नैब अफसरान को 5 साल तक की सजा हो सकती है। नाज़रीन इकराम, अंधेर नगरी चौपट राज शायद इसे ही कहते हैं। इससे बड़ी बादशाहत और क्या हो सकती है। ऐसे कवानीन करप्शन ज़दा मुल्कों में ही बन सकते हैं, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा ये तरमीम भी मंजूर की गई है कि चेयरमैन नैब किसी भी मुलजिम को सुल्तानी गवाह बनने के वादे पर मुआफी देने का इख्तियार नहीं रखेंगे। मुलजिम केस से मुतालिक शवाहिद और मुकम्मल हकायक फराहम करेगा, जबकि चेयरमैन को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन या फिर दौरान ट्रायल मुआफी देने का मुकम्मल इख्तियार होगा। नाजरीन, आज की नस्ल ये पूछने का हक रखती है कि अगर ये मुल्क चंद सियासी घरानों का है तो फिर इसे 22 करोड़ अवाम का मुल्क क्यों कहा जाता है। इन चंद घरानों को क्या मुकम्मल छुट्टी है कि मुल्क कौम की जिस तरह चाहें लूटें। क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है कि वो लोग जो खुद मुल्जिमान हों, वो केस भुगत रहे हों और वो उन्हीं कवानीन में तरमीम कर दें। क्या यह मुमकिन है कि जेलों में कैद मुजरिम ही जेल का ज़ाबिता और कवानीन तश्कील दें। क्या ऐसे गिरोह से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। अगर तमाम कानून साजी एक मखसूस टोले को ही फायदा पहुंचाने के लिए करनी है तो फिर पाकिस्तान के इस वोट की क्या अहमियत और औकात है। शायद इमरान खान को निकालते वक्त इन सब ने तहैया कर लिया था कि जो चाहो करो, जितना लूटना है लूट लो, गुज़श्ता 30-40 बरसों की कोई कसर रह गई है तो वो पूरी कर लो। अब की बार कोई पूछने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होगा। जिस तरह का चाहते हो कानून बना लो, वो कानून जिससे पकड़ हो सकती है, जिससे लूटी दौलत के अंबार वापस लाए जा सकते हैं, उन तमाम को फौरी तौर पर खत्म कर दो। नाज़रीन इकराम, ये तमाम लोग चंद हफ्ते कब्ल तक फर्द जुर्म आयद किए जाने के हवाले से अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, अब खुद अपनी किस्मत के फैसले लिख रहे हैं। गफलत के मारे हम इंसान ये भूल जाते हैं कि अपनी बिसात के मुताबिक एक तदबीर हम करते हैं, हमारी तकदीर के फैसले ये तदबीर नहीं टाल सकती। अल्लाह ताला के कवानीन अटल हैं। इंसान जो कुछ करे जल्द या बदेर उसका सिला उसे जरूर मिलेगा। शरीयत में इसीलिए सबसे ज्यादा लूट मार, करप्शन, नाजायज मुनाफाखोरी, रिश्वत और ऐसी दूसरी कमाइयों से मना किया गया है और इसे जहन्नुम की आग करार दिया गया है जो हम अपने पेट में भर रहे होते हैं। इसलिए इनका भी अंजाम जल्द आने वाला है।